दर्शकों, पूरी दिल्ली की बात करें तो इस समय सबसे जो गंभीर समस्या निकल करके आ रही है वो आ रही है अतिक्रमण की, अवैध कब्जों की। हमारे बीच में आशीष पुनिया साहब हैं जो कि युवा नेता है सुभाष मोल्ला वार्ड से। अर्धांगिनी जो है वो निगम पार्षद है वार्ड से ही, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू नेता है। सर, क्या कहना चाहेंगे अतिक्रमण की समस्या पूरी दिल्ली के अंदर अपने वार्ड में भी सबसे ज्यादा? ये व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, तो लोगों को तकलीफ हो गई है। दुकान के बाहर गाड़ियां लगाना, रोडों को जाम करना, कहीं भी स्कूटी बाइक को खड़ी कर देना, जिससे निकलने वाले लोगों को परेशानी होती है, ये लोगों ने अपनी आदत में डाल लिया। जी। और ये जो काम है, ये प्रशासन, शासन सबकी सहायता से, लोगों की सहायता से हम दूर कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र की, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट की, और हम अपने वार्ड की बात करें, तो ये बहुत पुराने समय का बसा हुआ है गोंडा। जी। उसके बाद मौजपुर बचे, अन्य बसे, कभी गाँव हुआ करता था, कस्बा हुआ करता था, पतली-पतली गलियाँ हैं। या पूर्व में विधायक साहब सिंह चौहान जी और वर्तमान के विधायक अजय महावर जी खूब प्रयास कर रहे हैं कि जो ये रोड है, ये चौड़ी हो चौड़ी जाए। होने। लेकिन ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण वो चौड़ी ही नहीं होती। लोगों को इतनी इंक्रीमेंट है कि लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पलायन कर क्योंकि रहे हैं। अपने ऑफिस नोएडा जाने में उन्हें अगर 40 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है, जी, जी, तो नोए घर से और गोंडा चौक इस क्षेत्र को जाम करने में आधा घंटा लगता है। जी। और ये क्षेत्र की बड़ी समस्या है। इसमें हमने भी कई बार कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करी है, एंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चलाई है और निरंतर आगे भी इस ड्राइव को चलाएंगे। तो ये एक अतिक्रमण ऐसी बीमारी है कि जिसे आजकल लोगों ने अपना अधिकार मान लिया है। क्योंकि आशीष जी, देखने में आता है कि इतना सामान दुकान के अंदर नहीं होता जितना दुकान के बाहर होता है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद ये लोगों ने आदत भी इस कारण बन गई है, क्योंकि प्रशासन में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, जी, शासन जी, में हर जी, प्रकार के व्यक्ति हैं। वो अपने फायदे के लिए गलत कामों को बढ़ावा देते हैं और जिससे अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन हम अपने वार्ड में जो अतिक्रमण की समस्या है, इसे बहुत जल्द सुधारेंगे और सुधारने का प्रयास निरंतर जारी है। जी, जी, अभी 3 दिन पहले आप एक जाम में फँस गए थे। क्या नाम है, एफआईआर भी तक भी दर्ज हुई है, उस पर क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइए? राहुल जी, ये 2 तारीख की रात की शाम की बात है। हम अपनी शादी में जा रहे थे अपने मित्र जो के साथ। व्यावहारिक समय चल रहा है, तो उसमें जा रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में जो जाम की समस्या है, जो जी, 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 एंक्रोचमेंट की समस्या है, उसके कारण जाम लगता है। लोग जल्दी लगा देते हैं, गली के बाहर अपने बाइकें खड़ी कर देते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, निकलने में बहुत समस्या आती है। तो हम रात को जा रहे थे, तो हम जाम खुलवा रहे थे। तो सामने से एक बाइक स्कूटी पर 2 लड़के बड़े बदतमीजी के तरीके से आए, उन्होंने आके सामने से गाड़ी लगा दी। तो हमने उतर के उन्हें डाँटा भी और हटाया भी, जी। और उस जाम को खुलवाते हम आगे निकलने लगे। अब उस जाम की घटना कहूँ या क्या घटना कहूँ, या ये पिछले 1 सवा साल से जो हम लोगों को यहाँ पर क्या नाम है, ढंग से रहने की समस्या दे रहे हैं, या जो अतिक्रमण पे हम लगातार काम करते हैं, या जी, जी, मकान जिहाद पे हम काम करते हैं जी, कि जी। किसी भी बाहर के बिल्डर को हम अपने किसी हिंदू क्षेत्र में कोई मकान नहीं बनाने देते, उसके लिए हम खुद भी खड़े होके कार्रवाई करवाते हैं। तो शायद ये कई सारी चीजें उनके अंदर जो असामाजिक तत्व हैं, जो जी, जी, क्षेत्र जी। का माहौल बिगाड़ना जी, चाहते हैं, जी। उन्होंने तभी हम जाम खुलवाते हुए जैसे नुरलाई मोड़ पे पहुंचे, तो 20 15-20 जने इकट्ठे होकर एकदम से आ गए और बदतमीजियां करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो हमने उन्हें कहा कि आप जाम लगा रहे हैं, जाम अगर आपको डांटेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, जाम आप लगाएंगे कैसे? जी, तो वहाँ का माहौल समझते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने बदतमीजी करी, और जो भी था वो एक प्लान के तहत था। वो शायद डराना चाह रहे थे या कुछ और करना चाह रहे थे, जो भी उन्होंने करना चाह रहे थे। तो हमने मौके को समझा, हम गाड़ी से जैसे ही निकले, एक हमारा साथी वहाँ छूट गया। उनके साथ उन्होंने वहाँ मारपीट करी, और जो भी आगे घटनाएँ उसमें हुई, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, और उनके खिलाफ उनकी सख्ती भी ज़्यादा है। एक उसमें से लड़का उठा भी लिया गया, बाकी की चल। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो जाम की समस्या तो पूरी दिल्ली में है। जी, लोग अगर जाम में फँसते हैं तो खुलवाते हैं। हमारा गोंडा खुलवाते हैं। चौक इतना बड़ा जाम है। इस सड़कों को चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों ने वो गतिविधियाँ करी, ऐसे इकट्ठे होके डराने की कोशिश करी या कुछ और कोशिश उनके माध्यम से, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि आशीष पूनिया नाम है मेरा, और मैं जो हिंदुत्व का काम है, जो असामाजिक तत्व है, चाहे मेरे वार्ड में जो बिना लाइसेंस की मीट की दुकानें चल रही हैं, जी, या जो भी गलत गतिविधि होगी मेरे वार्ड में, वो किसी प्रकार भी नहीं होने दूंगा। और इन घटनाओं से प्रोत्साहन बढ़ता है। जी, जी। इन घटनाओं से लगता है कि किसी गलत आदमी के आपने पैर दबा रखे हैं, गला दबा रखा है, क्योंकि हमने अपने वार्ड में मकान जिहाद पे पूरी तरह विराम लगा दिया है। और मकान जिहाद हमारे वार्ड का बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक बाहर का बिल्डर आता है, एक पुरानी गली में जो 50 साल से लोग रहते हैं, वो एक मकान बनाता है और पूरी गली का माहौल बिगड़ जाता है। तो उस पे हमने बिल्कुल वार्ड पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है। और शायद ये उन्हीं लोगों की बौखलाहट है, उन्हीं लोगों के कुछ मन का कि वहम है कि वो इस चक्कर से, इस तरीके से चाहते हैं कि हम अपने मार्क्स से हट जाएंगे, तो हम मार्क्स से हटने वाले हैं ना, अपने काम से हटने वाले हैं। और इस तरह काम हम करते रहेंगे और निरंतर अपने वार्ड में भाईचारे का पर्याप्त भी बना रहे। हमने अभी राम मंदिर के त्योहार में पूरे जी, वार्ड जी, को जी। भगवा सजाया। भगवा सजाया। तो जो गलत गतिविधि के लोग हैं, शायद ये उनका वो भगवा उनसे देखा नहीं गया, लेकिन ये भगवा इसी प्रकार सजेगा, इसी प्रकार लगेगा। और जो हमारे अपने वार्ड को सुधारने के काम है, जो वार्ड में अच्छे काम है, उसी प्रकार निरंतर आपके माध्यम से चलते हैं।
आशीष जी, कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस से भी आप अपील करना चाहेंगे कि सत्यापन ज़रूरी है क्योंकि आपका वार्ड जो है संवेदनशील एरिया वार्ड है। संवेदनशील एरिया हमारा वार्ड आता है। पीछे भी आप सभी को ज्ञात है कि दंगे भी हुए जी, थे, जी, लोग जी, जी। भड़काना भी चाहते हैं, लोग माहौल को बिगाड़ना भी बिगाड़ना चाहते भी हैं, चाहते हैं। लेकिन पुलिस का उसमें पूरा सहयोग रहा। जब वो घटना हुई तो फिर जैसे कॉल हुई और पुलिस आई और पुलिस ने उस मामले में तहकीकात भी जारी कर दी है, एफआईआर भी दर्ज कर दी है, एक जने को उठा भी लिया जैसे मेरी सूचना है और औरों की भी तहकीक जारी है। लेकिन ये अतिक्रमण पे कार्रवाई नहीं रुकेगी, मकान जिहाद पे कार्रवाई नहीं रुकेगी, बिना लाइसेंस के रोड पे मीट नहीं कटने दिया जाएगा, गलत कामों को वार्ड में किसी भी प्रकार से नहीं करने दिया जाएगा। इन घटनाओं से और उस कामों में तेजी आएगी। आने वाले समय में हम निरंतर जो अतिक्रमण की बात है, जिससे जाम की बात है, इस जाम को मुक्त कराने के लिए और तेजी से कार्य करेंगे। और ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं आपका प्रोत्साहन बढ़ाती हैं, ये घटनाएं दिखाती हैं कि हाँ, जो आप कर रहे हैं शायद सही कर रहे हैं, इसलिए जो गलत गतिविधि के लोग हैं वो आपके खिलाफ खड़े हैं या आपको रोकना चाहते हैं या थामना चाहते हैं, लेकिन जो मार्ग सत्य के मार्ग पे चलता है ना वो रुकता है ना वो थमता है, वो इसी प्रकार कार्य करता है। आशीष पुनिया ना डरेगा, ना टूटेगा, ना बिकेगा। आशीष पूर्णिया अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए सदैव इसी प्रकार जिस पर खड़ा है, इसी प्रकार खड़ा रहेगा। अपने लोगों के लिए काम करने के लिए जनता ने हमें मौका दिया था, पार्टी ने मौका दिया, जनता ने हमें चुना, तो उस कार्य पर हम निरंतर अग्रसर हैं और इसी कार्य को करते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर उन तक ये पहुंचे कि इस प्रकार की घटनाएं करने से जो मेरे कार्य हैं उनमें और तेजी आएगी, हमारे कार्यों में, इन कार्यों में कमी नहीं आएगी।